हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब से काफ़ी सारे खबरें आ रही है दोस्तों। पहली खबर है दोस्तों कि सऊदी अरब के अंदर अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं, दुकान खोले हुए हैं या कोई भी चीज़ ऐसा करते हैं, जो बहुत सारे बांग्लादेशी भाई लोग करते हैं कि हेडफोन बेच रहा है, कोई टी शर्ट बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई चप्पल बेच रहा है। ये सारे चीज़ जो है ना, ये सब बेचने से पहले आपको इसका एक लाइसेंस लेना पड़ता है। हर चीज़, कोई भी चीज़ यहाँ फ़रोख्त करने से पहले उसका लाइसेंस होना चाहिए। अभी मक्का में कहा गया है, कल ही कुछ बंदे को पकड़ा है जिसको 5-5 लाख का जुर्माना लगाया, और ये जुर्माना जो है कि ना 1 मिलियन तक जाता है, 1 मिलियन तक ये जुर्माना जाता है। अब किस हद तक के आपको यानी पकड़ा है, किस हद तक आप करते हैं काम। चूँकि बहुत सारे लोग मक्का मदीना आते हैं, बाहर से लोग उम्रा करने आते हैं, हज करने आते, तो उनके साथ जो लेन-देन करते हैं, बेचते हैं या कुछ करते हैं, तो ये सारी चीज़ कहा गया है कि उनके साथ अगर आप लेन-देन करते हैं तो आपके पास कोई भी लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर लाइसेंस नहीं है तो आपके ऊपर 1 मिलियन तक के जुर्माना लगाया जाएगा। ये सऊदी अरब के अधिकारी, जो टूरिस्ट अधिकारी है, उन्होंने कहा है, ठीक है। अगर आप कहीं भी सऊदी अरब के अंदर आप दुकान खोलते हैं किसी भी चीज़ का, तो पहले आपको लाइसेंस लेना ज़रूरी है। दूसरी बात है दोस्तों, लखनऊ एयरपोर्ट से है कि लखनऊ एयरपोर्ट को मरम्मत किया जा रहा है, तो कुछ उसमें काम चल रहा है। काम चलने की वजह से कई हफ्ता से चल रहा है ये काम, हालाँकि मुझे पता है 1-2 हफ्ता से चल रहा है। तो उसमें क्या हुआ है कि पहले 8 घंटा तक के बंद रखा जाता था रनवे को, अभी 2 घंटा कम कर दिया है। वहाँ के जो राज्य मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि 8 घंटा नहीं, बस 2 घंटा कम कर दो और 6 घंटा रखो बंद, बाकी का जो टाइम है वो चालू रखिए। सुबह तक के, यानी सुबह 5 से लेके 11 बजे तक लैंडिंग है, और भी यानी फ्लाइट भी है। तो लखनऊ का जो एयरपोर्ट है उसका शेड्यूल कुछ बिगड़ा हुआ है। अगर कोई आना जाना कर रहा है वहाँ, अगर देर हो रही है या दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए आप अपना टाइम का शेड्यूल बना लीजिए, टिकट का उसी हिसाब से बनाइए। चूँकि वहाँ का लखनऊ का टिकट का जो रेट है वो भी बढ़ गया है, क्योंकि टाइमिंग फ़्लाइट कम उतर रहा है और टाइमिंग जो है ना अलग अलग हो गया है, चूँकि काम चल रहा है वहाँ पे, इसकी वजह से, ठीक है। तो जो भी बंदा अगर लखनऊ एयरपोर्ट उतरना चाहता है तो उनका टाइमिंग देख लीजिएगा क्या है, चूँकि वहाँ काम चल रहा है, तो हो सकता है देरी भी हो सकता है, आपको हो सकता है होल्ड भी कहीं हो जाए। तो ये सारी चीज़ है लखनऊ एयरपोर्ट का, ठीक है, और अपना हिसाब से देख लीजिएगा। तो तीसरी बात है दोस्तों कि एक बंदा ने पूछा था कि भाई मेरा ई वीज़ा लग गया है, तो क्या पासपोर्ट पे स्टंपिंग करना ज़रूरी है। पासपोर्ट पे स्टंपिंग तो नहीं होता है, इमिग्रेशन होता है, लेकिन स्टंपिंग वीज़ा नहीं करेगा। वीज़ा आपका जो है एक पेपर पे आपको प्रिंट करके दे दिया जाएगा, ओरिजिनल देगा, कलरफुल रहेगा, वो देख लीजिएगा। तो ये वीज़ा अगर आपका मेडिकल हो गया है, मोफा लग गया है, तो काफ़ी है, ठीक है। वो आपका वीज़ा काफ़ी है। उसके प्रिंट कर पासपोर्ट में जो पहले चिपकाता था वो अब नहीं चिपकाता है, क्योंकि अब बहुत सारे सुविधा आ गया है, बहुत सारे ऑनलाइन सिस्टम बन गया है। इसकी वजह से पासपोर्ट पे अब नहीं लगाता। आप एक नंबर ही काफ़ी है, नंबर दे दीजिएगा तो कहीं भी वो काम हो जाता है, ठीक है। एक और कल मेरे पास एक इंडिया से फ़ोन आया एक बंदे का, हालांकि मेरा पहचान का ही है, उसका मेडिकल में दिक्कत हो रहा है। देखिए मेडिकल का क्या है ना कि इंडिया में जो मेडिकल हो रहा है ना, बड़ा फ्रॉडगिरी करता है मेडिकल वाले लोग। जब तक कि उसको आप 5,000 10,000 रुपया नहीं दीजिएगा एक्स्ट्रा, तब तक कि वो पास नहीं करता है, ठीक है। सीना में ब्लैक डॉट बता रहा था, चेस्ट ब्लैक डॉट बता रहा था। अब उसके लिए वो बेचारा कई बार उसको तकरीबन 4-5 दिन से उनको होल्ड करके रखे हुआ था। फिर मुझे कॉल आया, मैंने बोला ठीक है क्या बात है बताओ। तो उन्होंने ऐसे बताया, मैंने ऑफिस वाले से बात किया, ऑफिस वाला बोला देखिए उसका एक ही रास्ता है, 5,000 रुपये उसका लगेगा एक्स्ट्रा, और उनका जो मेडिकल है वो पास कर देंगे, ठीक है, उसको जाना भी नहीं पड़ेगा। हम बोले भाई ये तो सिस्टम ठीक नहीं है, अगर ब्लैक डॉट है तो वैसे भी नहीं जा सकता, घूस देकर भी नहीं जा सकता। बोला नहीं 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 हो जाएगा। तो ब्लैक डॉट की वजह से उनको पास नहीं कर रहा था, 5,000 रुपये दिया तो पास किया। यही वजह है, इन्हीं लोगों की वजह से जो नहीं गमका का सिस्टम जो निकला ना, यही लोगों की वजह से निकला है कि पास कर देता बिना घूस खाए हुए। पहले भी नहीं लेता था जब गमका नहीं था, तो चूँकि एक ऑफिस वाला किसी एक ही मेडिकल में सारे बंदे को भेजता था, यही सब वजह से गमका और जो सऊदी के अथॉरिटी है उन्होंने बहुत सारे जो वहाँ के मेडिकल सेंटर है उनको रद्द कर दिया गया है। फिर भी ये लोग बदतमीज़ी करता है,
कि किसी न किसी बहाने से आदमी से पैसा लेता है, किसी को ब्लैक डॉट निकालता है, किसी का ब्लड में कुछ निकाल दिया, किसी का शुगर, काफ़ी सारे चीज़ है जो उन लोग का हाथ में है बीमारी। अब आदमी वहाँ पे डरा सा रहता है कि अगर यहाँ पे हम कुछ करेंगे तो फेल कर देगा। तो जब तक पैसा नहीं दीजिएगा तब तक वो काम नहीं करता है। पैसा 5,000 दीजिए फिर जाके वो पास करता है। तो मेडिकल का इंडिया में जो नेक्सस है ना दोस्तों, बहुत यानी बहुत ही क्या कहें, बहुत बड़ा नेक्सस चलता है ये घूस खाने का। अब होता ये है कि अब उन लोग का देखिए मसला क्या है, MBBS डॉक्टर तो है नहीं, वो MD है। तो जाहिर सी बात है एक MD डॉक्टर का नहीं भी तो 5 लाख रुपया सैलरी तो लेता ही है। एक MD बनने के लिए तो काफ़ी टाइम लगता है और पढ़ाई भी करना पड़ता है, उसके पीछे पैसा भी खर्चा होता है। तो ये सब वजह से वो लोग भी सोचता है कि 5,000 6,000 का मेडिकल में अगर हम पास करते रहेंगे तो फिर हमारा खर्चा कहाँ से आएगा। तो यही वजह से वो लोग जो है ना साइड से भी लेता है, और डायरेक्ट दीजिएगा तो लेगा भी नहीं, कैंडिडेट से बात भी नहीं करता है। पहली बात, जो मेडिकल वाला है वो कैंडिडेट से बात नहीं करता है, वो डायरेक्ट आप जाके ऑफिस वाले से बात कीजिए, ऑफिस वाला मेल करेगा और मेल करके वो सवाल जवाब करता है कि इतना रेट है ये दीजिए, हम उसको निकाल देते हैं। ये सारा चीज़ है, ठीक है। तो MD डॉक्टर होता है, उसमें 1-2 डॉक्टर ही MBBS होता है, नहीं तो उसमें जितना होता है मेडिकल सेंटर में सब MD होता है। मास्टर डिग्री वाला होता है, अब वो लोग को चाहिए मोटा रकम की वजह से वो लोग हरकत करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेडिकल की वजह से नहीं जा पा रहे हैं सऊदी अरब, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो मेडिकल की वजह से परेशान हैं और उनको परेशान कर दिए हुआ। किसी को ऑनलाइन कर दिया तो 6 महीना उसका, अब तुम 3 महीना कर दिया है। अगर ऑनलाइन हो गया तो 3 महीना तक आप मेडिकल नहीं कर सकते, ठीक है। और पहले कैसा था कि 6 महीना था, 6 महीना नहीं कर सकते। अब तो खैर कम कर दिया है कि अगर फेल कर दिया है ऑनलाइन, अगर कर दिया मेडिकल और तो आपका 3 महीना बैठिए, 3 महीने बाद फिर दूसरा कीजिए। अगर रिपोर्ट नहीं लेते हैं तो आप जस्ट 10 दिन बाद भी कर सकते हैं। रिपोर्ट अगर आप ले लेते हैं तो फिर वो लोग ऑनलाइन कर देगा, ठीक है। तो ये सब ख्याल रखिएगा कि किस तरह से उन लोग का मेडिकल वाले लोग का जो चाल चलता है, वो लोग बहुत ही हरकत है उन लोगों का, ठीक है। तो लोग पैसा कमाने के चक्कर में किसी न किसी को कुछ न कुछ रिपीट सीना का एक्सरा कर देगा, रिपीट एक्सरा, रिपीट ब्लड टेस्ट, ये सारा चीज़ रिपीट करते रहता है वो लोग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी दोस्तों। मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा मेडिकल का मामला क्या है इंडिया में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।